हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जाने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फॉर क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर क्विक रिवीजन के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर सोचो तुम मैग्नीशियम रिबन जलाते हो और एकदम से सोडियम जैसा ब्राइट फ्लैश निकलता है। ये सिंपल मैजिक नहीं, ये है केमिकल रिएक्शन का स्वैग। इस चैप्टर के बेस्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाया गया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब समझते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन मतलब जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स अपना पूरा मेकओवर करके नया प्रोडक्ट बन जाता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़। जैसे Mg+O2 MgO मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है एकदम वाइट फ्लेम के साथ। A chemical reaction is a process in which one or more substance reactants undergoes chemical change to form new substances with new properties. Example: magnesium ribbon burns in oxygen. Observation: white flame, new product form. It is a irreversible change. ये रिएक्शन दिया हुआ याद कर लीजिएगा। कैसे समझो कि रिएक्शन हुआ है, बस सिग्नल्स देख लो। स्टेट चेंज, सॉलिड लिक्विड या गैस, कलर चेंज हो जाता है, आयरन पे रेस्ट हो जाना, गैस इवॉल्व हो जाता है, फिर जब एसिड और कार्बोनेट मिलते हैं, हीट या टेम्परेचर चेंज होगा, कभी गर्म कभी ठंडा, प्रेसिपिटेट सॉलिड डिपॉजिट हो जाता है सोल्यूशन में। मतलब गाइस, केमिकल रिएक्शन लाइफ का ग्लो अप मोमेंट्स है, पुराने को तोड़ कर नया क्रिएट करना। एनसीईआरटी का सबसे बड़ा विलेन कौन? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। पर ब्रो, आज तुमको गेम जैसा समझोगे। इक्वेशन लिखने के 3 तरीके होते हैं। वर्ड इक्वेशन, नाम से लिखो। स्केलेटन इक्वेशन, फॉर्मूला लिखो बट शायद बैलेंस ना हो। बैलेंस इक्वेशन, सब एटम्स इक्वल हो दोनों साइड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है मास ना क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस ट्रांसफर होता है। मतलब जितने एटम्स लेफ्ट में है उतने ही राइट में होना चाहिए। बैलेंसिंग के इसके पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। रिएक्टेंट्स जो अंडरगो जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाता है, जो रिएक्शन कर रहा है, अंडरगो हो रहा है। प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है जो सब्सटेंसेस रिएक्शन के बाद, और एरो जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को दिखलाता है। कंडीशन से कभी कभी लिखे रहते हैं या तो ऊपर या फिर नीचे, जैसे कि हीट क्या है, लाइट के प्रेजेंस में, या फिर कैटलिस्ट कौन है। वर्ड इक्वेशन जैसे आपको मैंने दिखाया, ये एक्सप्लेन की। वर्ड इक्वेशन जैसे लिखेंगे मैग्नीशियम का पूरा MAGNESUM, ऑक्सीजन पूरा लिखेंगे वर्ड्स में, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। स्केलेटन में हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और बैलेंस में हम लोग लिखेंगे कि दोनों साइड बैलेंस है या नहीं है एटम्स। बैलेंसिंग के स्टेप्स क्या क्या है? पहले स्केलेटन लिखो, फिर एटम्स काउंट करो, एक एक एलिमेंट्स बैलेंस करो विद कोएफिशिएंट। सब्सक्रिप्ट कभी मत छोड़ना, चेंज करना, फिर डबल चेक करो। बस समझो, बैलेंसिंग करना मतलब जेंगा खेलना जैसा है, एक भी नंबर गलत हुआ तो पूरा गिर गया। अब आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के पे हम लोग आएंगे। हाँ, स्टेप्स क्या? पहले बैलेंसिंग एक बार और हम लोग रिवाइज करते हैं। पहले स्केलेटन लिखो, अब फिर एटम्स काउंट करो, फिर एक एक एलिमेंट को बैलेंस करो विद कोएफिशिएंट। सब्सक्रिप्ट कभी मत चेंज करना, फिर डबल चेक करो। अब आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। केमिस्ट्री का रिएक्शंस एकदम एवेंजर्स थीम, हर एक का अपना सुपर पावर है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट्स मिलेंगे, दो या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलेंगे और एक कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे CaO + H2O, CaO2, स्लेट लाइम। इसका काम क्या है? ये वाइट वॉशिंग में काम आता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है उसमें? रिलीज ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कभी कभी लाइट या फिर रियल लाइफ यूज है इसका सीमेंट इंडस्ट्री में स्लेट लाइम बनाने के लिए फॉर वाइट वॉशिंग। फिर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
इसकी डेफिनेशन क्या है? एक कंपाउंड ब्रेक होकर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएगा, जैसे 2AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag प्लस Cl2 बनाता है। ये है फोटोग्राफी का असली साइंस, यही है। इसके कुछ टाइप्स है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के प्रेजेंस में 2PbNO3 गिव्स 2PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसमें एक ब्राउन NO2 गैस रिलीज होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा, जैसे 2H2O और 2H2 प्लस O2 बनाता है। फिर फोटो डिकम्पोजिशन बाय लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, जैसे 2AgCl 2Ag प्लस Cl2 बनाता है। जो एक वाइट AgCl टर्न हो जाता है ग्रे में टू एक्सपोजर टू सनलाइट। एप्लीकेशंस क्या है? यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव बंदा कम रिएक्टिव को हटा देता है। इसमें जैसे कि इसका एग्जाम्पल है Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। इसमें Zn डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। रिएक्टिविटी सीरीज का प्रूफ है। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में काम आता है ये। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फुल पार्टनर स्वैप। एग्जाम्पल, या फिर दोनों आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। जैसे AB प्लस CD होता है तो AD और CB ऐसा हो जाएगा उसका। इसका एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NO3, मतलब दो आयंस के यहाँ पे स्वैपिंग हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट में। समझो, कॉम्बिनेशन मतलब फ्रेंडशिप, रिकॉम्पोजिशन मतलब ब्रेकअप, डिस्प्लेसमेंट मतलब बुली करना, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टनर स्वैप। पूरा प्योर बॉलीवुड ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। अब आता है केमिस्ट्री का रियल कपल गोल्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करो या फिर हाइड्रोजन निकालो। एग्जाम्पल 2Mg प्लस O2 2MgO। फिर आता है रिडक्शन, ऑक्सीजन हटाओ या फिर हाइड्रोजन ऐड करो। CO प्लस H2 मतलब Cu प्लस इसमें H2 के साथ O चला गया। रिडॉक्स मतलब दोनों एक साथ। एग्जाम्पल CO प्लस H2O। यहाँ CO रिड्यूस हो जा रहा है और H2 ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। फिर आता इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। कभी देखा है चिप्स सॉगी हो गया चिप्स, या फिर बाइक का साइलेंसर ब्राउन पड़ गया, विलेन का नाम कौन है? ऑक्सीडेशन। करोशन, मेटल का स्लो डेथ, रस्ट। Fe प्लस O2 प्लस H2O, Fe2O3.X2O। प्रिवेंशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग एंड अलॉइंग। डेफिनेशन देख लेते हैं इसके। ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड करोशन। इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, और ये फॉर्मूला है Fe प्लस O2 प्लस H2O रील्स Fe2O3.X H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है इस सब आने का। इसका बचने का तरीका क्या है? गैल्वेनाइजेशन से जिंक का कोटिंग कर लीजिए, पेंटिंग कर लीजिए, या फिर कोई और मेटल के साथ उसको साथ मिला लीजिए, एलोइंग कर लीजिए। नेक्स्ट आता है रैंसिडिटी। फैट या ऑयल ऑक्सीडाइज होने के बाद बैड स्मेल देता है। एग्जाम्पल, बदल स्पॉइल हो गया। प्रिवेंशन क्या है? एयरटाइट पैकेजिंग, रेफ्रिजरेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स और नाइट्रोजन फ्लश। डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स प्रोड्यूसिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट। एग्जाम्पल्स, स्पॉइलिंग ऑफ बटर और चिप्स। प्रिवेंशन क्या है? कीप द फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स, रेफ्रिजरेशन एंड एडिंग ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स, BHA, BHT, नाइट्रोजन फ्लशिंग इन फूड पैकेट्स। वही डेली लाइफ मतलब फुल केमिस्ट्री लैब। प्रूफ चाहिए? देखो ये एग्जाम्पल्स। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर,
H2 प्लस O2 बनता है, H2 पॉप डाउन करता है और O2 ग्लोइंग स्प्रिंट रिकेंडल करता है। इसका एक्सपेरिमेंटल स्टेप है, टेक वाटर मिक्स विद लिटिल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर कंडक्शन। H2SO4 से मिक्स हुआ पानी लीजिए, उसके ऊपर 2 ग्रेफाइट रॉड्स कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी से कलेक्ट कर दीजिए गैसेज एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स टेस्ट ट्यूब्स। ये आपको एक केमिकल रिएक्शन है। फिर जो कैथोड पे होगा वो हाइड्रोजन मिलेगा, पॉप साउंड मिलेगा, बर्न करता है, और जो एनोड पे होगा वो ऑक्सीजन मिलेगा और ग्लोइंग स्प्रिंट देगा, रिकिंडल कर देता है। हाइड्रोजन कलेक्टर इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 2:1 रेशियो में। एप्लीकेशंस क्या है? यूज टू प्रोड्यूस प्योर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंडस्ट्री। शो करता है क्या हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन डिकम्पोज वाटर। यही है बेसिस ऑफ फ्यूल सेल्स का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्विक लाइम इज मिक्स विद वाटर, स्लेक लाइम बनाता है। दिस मिक्सचर इज अप्लाइड ऑन वॉल, ओवर द टाइम इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रिएक्शन देख लीजिए, CaO प्लस H2, CaOH होल ट्वाइस, एक्सिटोमिक रिएक्शन, CaOH होल ट्वाइस CO2, CaCO3 प्लस H2O। ऑब्जर्वेशन क्या है? फ्रेशली वाइट वॉश्ड वॉल्स लुक डल, आफ्टर फ्यू डेज वॉल्स बिकम शाइनी अगेन बिकॉज ऑफ CaCO2 कोटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे रिएक्शन हमेशा आते रहते हैं। एप्लीकेशन क्या है? लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव लेयर ऑन वॉल्स, प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स जो अल्कलाइन नेचर होता है। नेक्स्ट है फायरवर्क्स। ये कॉम्बिनेशन प्लस डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों है। काफ़ी बार नाम लिखने के लिए आ जाता है कि फायरवर्क्स कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो आप इसे याद कर लीजिए। फायरवर्क्स कंटेन करता है कंपाउंड्स लाइक पोटेशियम, एल्यूमिनियम पाउडर और सल्फर। जब इसको आग लगाया जाता है तो अंदर को किया जाता है रैपिड डिकम्पोजिशन, तुरंत ये सब फूटने लग जाता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों होने लग जाता है। एग्जाम्पल क्या है? 2KNO2 प्लस O2 ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग, या फिर AlO2, जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो Al2O3। ऑब्जर्वेशन, सोडियम मतलब येलो, बेरियम ग्रीन, स्ट्रोंटियम रेड, कॉपर ब्लू मतलब दिवाली का रंग, मतलब प्योर केमिस्ट्री। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिए, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। इसके एप्लीकेशन क्या है? वही सेलिब्रेशन, सिग्नलिंग और मिलिट्री यूज से होता है। सिग्नल फ्लेयर्स के भी मेन बेसिस पे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एनर्जी रिलीज फ्रॉम केमिकल बॉन्ड्स। रस्टिंग ऑफ आयरन, मॉइस्ट एयर में नील्स पे रेडिश ब्राउन लेयर बन जाता है, डैमेज करता है ब्रिज और शिप्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैंने स्लाइड इसलिए दी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Fe प्लस O2 प्लस H2O, Fe2O3 और XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ऑब्जर्वेशन कहाँ है? आयरन नील्स कैप जो अगर वो रहते हैं मॉइस्ट एयर पे डेवलप करते हैं रेडिश ब्राउन कोटिंग। ये इसका एप्लीकेशन क्या है? टीच करते हैं फिर प्रिवेंशन मेथड्स भी होना चाहिए, कार्बनाइजेशन, पेंटिंग और ऑयलिंग करिए ही। इसका रियल डैमेज करता है ये ब्रिजेस को और शिप्स को, पाइपलाइंस को। रेस्पिरेशन, ग्लूकोज प्लस O2 यील्ड CO2 प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर प्लस एनर्जी, मतलब तुम्हारी सांस भी एक रिलॉक्स रिएक्शन है। ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C6H12O6 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस O2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है इसका? बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है विद एक्टिविटी। एप्लीकेशन बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस यही है। रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजी। नेक्स्ट आता है फूड प्रिवेंशन, नाइट्रोजन फ्लशिंग और एंटीऑक्सीडेंट, मतलब चिप्स फ्रेश फॉरएवर। कनेक्शन वही ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन अगर हो जाता है फैट ऑयल का तो फाउल स्मेल बनाता है। एयर टाइट पैकेजिंग करना होना चाहिए, चिप्स का यूज़ होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHA BHT और नाइट्रोजन फ्लशिंग होनी चाहिए। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन फूड इंडस्ट्रीज का एप्लीकेशन है। समझ लो, सांस लेना, चिप्स खाना, वॉल्स पेंट करना, फायरवर्क्स देखना, सब कुछ एक केमिकल रिएक्शन है।
ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सबसे पहले इनका रिएक्शंस याद करना है। 2 mg सॉलिड प्लस O2 गैस इज 2 mgO। इसका स्टेप वाइज रिएक्शन क्या है, इसका स्टेप वाइज प्रोसेस क्या है। मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन किया जाता है विद सैंड पेपर टू रिमूव द ऑक्साइड कोटिंग। फिर इसको आग लगाया जाता है फ्लेम के साथ और बर्न करता है डार्जिलिंग वाइट फ्लेम के साथ। ये वाइट ऐश या ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। इसका ऑब्जर्वेशंस क्या है। इंटेंस लाइट प्रोड्यूस होता है, यूज इन ओल्ड फ्लैश कैमरास। पाउडरी वाइट रेसिड्यू रिमेन हो जाता है। इसका रीजन क्या है। रीजन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। ऑक्सीजन कंबाइंड होता है विद मैग्नीशियम टू 5 मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एप्लीकेशन 5 वर्क्स इंडस्ट्री वाइट रेड। MgO इज यूज ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल इन फर्नेसेस। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम। इसका 2KClO3 हीट MnO2 के प्रेजेंस में KCl प्लस CO2 बनाता है। पोटाशियम क्लोराइड को पोटाशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ऑब्जर्वेशन क्या है। एफर्वेसेंस ड्यू टू ऑक्सीजन बबल्स। रेसिड्यू KCl लेफ्ट बिहाइंड होता है वाइट पाउडर के फॉर्म में क्लोराइड थर्मल डिकम्पोजिशन के कारण। ऑब्जर्वेशन क्या है। एफर्वेसेंस क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बबल्स। रेसिड्यू KCl लेफ्ट बिहाइंड होता है सब वो वाइट पाउडरी फॉर्म में होता है। रीजनिंग क्या है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KCl थ्रू प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन जिसमें कैटलिस्ट होता है MnO2 स्पीड अप कर देता है रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। और इसका एप्लीकेशन क्या है। प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन गैस इन लैबोरेटरी और डेमोंस्ट्रेट करता है कैटालिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट है जिंक रिएक्टिव विद कॉपर सल्फेट। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये इसमें क्या क्या करना होता है। पहले एक जिंक का स्ट्रिप लेते हैं, कॉपर और सल्फेट ब्लू सोल्यूशन में डालते हैं। कुछ टाइम बाद जो सोल्यूशन का कलर होता है वो फेड हो जाता है। रेडिश ब्राउन डिपॉजिट होता है फॉर्म्स ऑन जिंक स्ट्रिप। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 बन जाता है एक्वस ऑफ प्लस Cu। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सोल्यूशन फेड होता है ड्यू टू ZnSO4 फॉर्मेशन जो कलरलेस होता है। कॉपर मेटल डिपॉजिट होता है एज अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन द जिंक। व्हाट इज द रीजन। Zinc is more reactive than copper. It displaces copper from CuSO4. This proves the reactivity series of metals. Application क्या है। Use in metallurgy for extracting of metals. Practical demonstration of reactivity series. Next है AgNO3 plus NaCl yields AgCl plus NaNO3। इसका स्टेप वाइज रिएक्शन क्या है। पहले हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करेंगे। वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट बनाया जाएगा इंस्टेंटली। ऑब्जर्वेशन क्या है। वाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होता है और सटल ऑन भी हो जाता है। अगर इसको सनलाइट पर एक्सपोज किया जाए तो AgCl टर्न कर देता है ग्रे ड्यू टू रिकम्पोजिशन। इसका रीज़न क्या है। AgN जो सिल्वर आयन है वो कंबाइन करता है क्लोराइड आयन के साथ इस सॉल्यूबल AgCl बनाता है। एग्जाम्पल होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट का। एप्लीकेशन क्या है। फोटोग्राफिक फ्लेम्स में AgCl सेंसिटिव टू लाइट होता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोजन। रिडॉक्स रिएक्शन का इसमें क्या क्या करना होता है। पहले हीट किया जाता है कॉपर ऑक्साइड को, जो ब्लैक सॉलिड होते हैं ना टेस्ट ट्यूब, फिर उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कर दी जाती है। जो ब्लैक कलर है वो चेंज कर जाता है इनटू रेडिश ब्राउन कॉपर। ऑब्जर्वेशंस क्या है। ब्लैक CuO डिसअपियर्स। रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल अपीयर्स। वाटर वेपर्स कंडेंस ऑन कूलर पार्ट ऑफ द ट्यूब। व्हाट इज द रीजन। CuO रिड्यूस हो जाता है टू Cu। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बन जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन हटा दिया जाता है। जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म पानी। वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर हो जाता है हाइड्रोजन में। दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। इसके एप्लीकेशंस क्या है। यूज इन मेटलर्जी टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड्स। बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन रियल लाइफ। ये आपका कुछ समरी है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ये आपके जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं एनसीईआरटी के, उसका सारा रिएक्शंस का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है विद एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर के बेस्ट नोट्स दिए जाएंगे। फुली एनसीईआरटी कवर्ड, लाइन टू लाइन हर एक चीज़ कवर्ड है।
मतलब ऑलमोस्ट जितना भी कवर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे इसमें कवर है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।